आप मानते हैं कि हमारे देश में काला धन है? ऐसे नहीं, जोर से बोलो। आप मानते हैं कि विदेशी बैंकों में हिंदुस्तान का काला धन है? आप मानते हैं कि देश के कुछ चोर लुटेरों ने विदेशी बैंकों में हमारा पैसा जमा किया है? आप मानते हैं कि वो रुपये वापस आने चाहिए? दुनिया के किसी भी देश में हिंदुस्तान का पैसा रखा गया है, पाई पाई वापस लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए? काला धन वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने ठान के रखी है, अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मौका देंगे, मैं पाई पाई वापस लाऊंगा। आपकी पार्टी काले धन पे बहुत बात करती है, लेकिन जो स्वर आते हैं, जैसे बाबा रामदेव ने कहा कि अगर काला धन आ गया तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। राम जेठमलानी हालांकि आपकी पार्टी में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर काला धन आ गया तो हर हिंदुस्तानी को एक मारुति कार मिल जाएगी। क्या वाकई काला धन है? क्या वाकई उसको विदेश से लाया जा सकता है? या ऐसा तो नहीं कि आप ऐसी उम्मीद जगा रहे हैं जो पूरी ना हो? एक बात तो सारे देश में चर्चा है कि भाई विदेशी बैंकों में हिंदुस्तान का पैसा है, और बाय एंड लार्ज उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। अब ये जानकारियां सरकार के पास हैं, हम सरकार में नहीं हैं, जो सरकार में है वो इसका जवाब देते नहीं हैं। तो हमारा स्टैंड ये है कि जब हम सरकार में आएंगे तो हमारी ये प्रायोरिटी रहेगी कि दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, तो हम लाएंगे। किसी का अनुमान है कि इतने लाख करोड़ है, किसी का अनुमान है इतने हजार करोड़ है, तो ये अलग अलग लोगों के अलग अलग इंफॉर्मेशन चैनल है। अधिकृत जब सरकार में हम बैठेंगे तो अधिकृत जानकारियां मिलेगी। दूसरा, ये विषय तो है, इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता। छोटा है, बड़ा है, मतभेद हो सकता है, लेकिन एक बार देश हित में ये क्लियर होना जरूरी है। भाई गाड़ी की चाबी देना। हाँ ये लो। ये क्या, 4 व्हीलर की चाबी दो। 4 व्हीलर? हाँ 2 व्हीलर है, साइकिल। मोदी चाचा तुमको 4 व्हीलर नहीं दिलाए? कब दिलाए? तुमको मिल गया क्या? 15 लाख तुम्हारे अकाउंट में नहीं आया? नहीं। ये तो मोदी चाचा पैसा किए क्या, इतना काला धन विदेशों से मंगाए थे तो तुमको मिला? भर सो कहीं कि मोदी चाचा काहे बार बार विदेशवा जाता रहे। अच्छा, लागत है पैसा उन्हीं सब उड़ैले बाने। मोदी चाचा से पूछक पड़ियो। कोई तुमको मालूम मसला? भाई तुम कोई करो। 4.5 साल में 850 घंटे हवा में रहे मोदी, किया 85 देशों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं खूब चर्चा में रहती है। मोदी अपने अभी तक के कार्यकाल में 85 से ज्यादा देशों का सफर कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 850 घंटे का हवाई सफर तय किया। दैनिक भास्कर ने इन विदेश यात्राओं के इस पक्ष को उजागर करने के लिए मोदी की मंजिलों के बीच के अनुमानित नॉन स्टॉप फ्लाइंग टाइम का मोटे तौर पर हिसाब लगाया तो दिलचस्प नतीजे सामने आए। प्रधानमंत्री इन यात्राओं के दौरान 850 से ज्यादा घंटे हवा में रहे हैं। 16वीं लोकसभा जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विशेष विमान से जोहानिसबर्ग एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन में शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए। अब खबर प्रधानमंत्री के पहले विदेश दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के पहले विदेश दौरे पर मालदीव पहुंच गए हैं। यहां शपथ ग्रहण में बिम्स्टेक से 3 दिन की विदेश यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 दिन की विदेश यात्रा पर 22 अगस्त को निकलेंगे। फ्रांस, यूएई और बहरीन के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री। 5 दिनों की विदेश यात्रा के बाद भारत लौटे पीएम मोदी। देर रात दिल्ली एयरपोर्ट में उतरा पीएम का विमान। इटली के अपुलिया से यहाँ पर मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच चुके हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री जी, और ये सीधी तस्वीरें सुधाकर हम अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सीधी तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री अपने 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन इस वक्त पेरिस पहुंच चुके हैं। मोदी चाचा जेरूसलम इजराइल पहुंच चुके हैं।
हम लगातार पिछले आधे घंटे 36 मिनट से इस बात को चर्चा कर रहे हैं कि किन मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा, ये देखिए भारतीय परंपरा के तहत वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने, मुझे लगता है, पांव छूकर उन्हें प्रणाम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए रूस पहुंच गए हैं। अपने 5 दिन के विदेश दौरे के अंतिम चरण में आज सिंगापुर पहुंचे। हम तस्वीरों के जरिए पीएम की इंडोनेशिया से सिंगापुर तक की यात्रा के बारे में आपको बता रहे हैं। 4 तस्वीरें आपकी अगर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे कार्यकाल का कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत आज इटली के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में मोदी ने कल हिरोशिमा में कोरिया और वियतनाम के राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात की। पीएम ने हिरोशिमा में बापू की प्रतिमा का अनावरण भी किया। उन्होंने जापानी प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय मुद्दों पर वार्ता की। प्रधानमंत्री यूएई पहुंच चुके हैं। फ्रांस के लिए रवाना हो रहे हैं। कोपेनहेगन से ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क की अपनी यात्रा को पूरी करके और फ्रांस के लिए रवाना हो रहे हैं। उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से भी मुलाकात की। एक बच्ची ने पीएम को अपने हाथों से बनाई उनकी तस्वीर दिखाई है वॉशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस में, और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए। मोदी चाचा डेनमार्क पहुंच चुके हैं। आपके पास वापस आएंगे। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं काहिरा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं मिस्र के यात्रा पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विशेष विमान से उतरते हुए काहिरा में